हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ललितास लाइफ। ये मेरी साड़ी है जो मतलब बहुत पुरानी है। मेरी शादी की साड़ी है जो मेरी शादी में ये डाले में आई थी। काफ़ी पुरानी है। आज मुझे जाना है शादी में तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यही वाली साड़ी पहनूं। पहनने के लिए तो बहुत सारी हैं लेकिन मेरा मन इस साड़ी का किया। हम साड़ियाँ लेते रहते हैं क्योंकि डिज़ाइन बदलती रहती है तो हम नई नई साड़ियाँ ले ही लेते हैं। कभी कौन सी कभी कोई जो नई ट्रेंडिंग में आ जाती है उस साड़ी को खरीद लेते हैं। लेकिन ये मेरी गोद भराई की साड़ी है जो रिंग सेरेमनी होती है उसकी साड़ी है ये। तो मुझे मेरा मन कर रहा था इसको पहनने का। काफ़ी पुरानी डिज़ाइन है, आप देख पा रहे होंगे। ये पहले काफ़ी 8-9 साल पहले चलती थी ये। तो जब भी मेरी शादी हुई थी तो मुझे अच्छी लगती है तो रेड कलर की पर अच्छी लगती है। ये मेरे बड़े बेटे के लिए मैंने कपड़े निकाले थे शादी में पहनने के लिए क्योंकि हमें शादी में जाना था, हम तैयारी कर रहे थे। तो ये मैंने अपने बड़े बेटे के लिए निकाले। मेरे बड़े बेटे को यही पसंद आए थे इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे के लिए यही वाले कपड़े निकाले थे। वो कह रहा था मम्मा मुझे यही वाले कपड़े पहनने हैं तो मैंने उसके लिए यही वाले कपड़े निकाल दिए थे जो कोठी वाले हैं। और ये मेरे छोटे बेटे के, ये छोटे बेटे का पैंट था, ये उसकी शर्ट है और इधर इसकी कोठी है। तो एक्चुअली क्या है कि दोनों बोले मम्मा हम सेम सेम पहन कर जाएंगे, ब्रदर ब्रदर सेम सेम लगेंगे। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहन जाओ। बस इसका छोटे वाले का थोड़ा बटन टूट गया तो वो लगा दिया था। ये मेरा ब्लाउज़ है। ब्लाउज़ की मुझे इसकी जो डिज़ाइन है ना बहुत अच्छी लगती है, सच में बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि इसका आगे का तो फ्रंट वैसे भी नहीं दिखता, पल्ला आ जाता है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड बैक इसकी जो बैक नेक वाला पीछे का जो हिस्सा है वो अच्छा लगता है। ये मैं तैयार हो गई थी फाइनली। तो ये देखिए साड़ी का लुक कैसा लग रहा था। ये मैं मतलब तैयार होने के बाद थोड़ी वीडियो बनाई थी अपनी कि मैं कैसी लग रही थी। ये देखिए मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। और मैंने अपनी चूड़ियाँ बेंगल्स इसके मैचिंग की पहन ली थी, सब कुछ पहन लिया था, मतलब बिल्कुल फाइनल रेडी हो गई थी। बस मेरे हेयर कवर करना रह गए थे। पर मैंने थोड़ा छोटी सी एक वीडियो बनवा ली थी क्लिप में कि मैं कैसी लग रही हूँ। तैयार हो चुकी थी मैं फाइनली। और ये मेरा बड़ा बेटा तैयार हो गया था। तो बड़ा बेटा बस टीवी देख रहा था ये बैठ कर के क्योंकि इसको कार्टून बहुत पसंद है। फ्री होने के बाद ये मुझे ऐसा, बच्चे फ्री हो जाते हैं तो कार्टून दिखा दो तो आराम से बैठे रहते हैं। और ये छोटा बेटा है। तो ये मैंने कहा कि तुम दोनों तैयार हो गए हो तो तुम दोनों ऐसा करो जब तक टीवी देखो, जब तक मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। तो इन दोनों को मैंने टीवी देखने के लिए बिठा दिया था। ये टीवी देख रहे थे। ये मेरे हस्बैंड ने, ये भी रेडी हो चुके थे। इनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है वीडियो वगैरह में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती वीडियो बनवा लेती हूँ अपने साथ। कभी कभी बीच बीच में आ जाते हैं किसी किसी वीडियो में। तो ये मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे। अभी हम शादी का व्यू है, जैसे एंट्री गेट है, यहाँ से मैं एंट्री कर रहे थे। 2 एंट्री गेट है इसमें, तो हम एंट्री कर रहे थे। ये मेन गेट था, आगे दुल्हन खड़ी हुई है, दुल्हन आ गई थी, दुल्हन की एंट्री हो रही थी, फ़ोटो वगैरह हो रहे थे तो हम वहाँ से निकल गए थे। ये इसका अंदर का व्यू है। अंदर जाते ही ये मेन गेट था, अंदर हमने एंट्री कर ली थी। काफ़ी रिश्तेदार गेस्ट बैठे हुए थे और खाना भी स्टार्ट नहीं हुआ था। बच्चे घूम रहे थे, बच्चे बोले थे मम्मा खाना कितनी देर में स्टार्ट होगा, बताओ हमें भूख लग रही है। क्योंकि नाइट का 9:30 के समथिंग टाइम हो गया था। 9:30 10 अराउंड करीब टाइम चल रहा था, काफ़ी टाइम हो चुका था। और ये इसकी स्टेज थी शादी में जो बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब ब्यूटीफुल लग रही थी वाकई में। काफ़ी अच्छी स्टेज थी, बहुत अच्छी डेकोरेट करी थी। मेरा तो स्टेज पे ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी स्टेज। ये पूरा ये लोग बैठे हुए थे, ये देखिए आप सब बैठे हुए हैं क्योंकि खाना नहीं स्टार्ट हुआ था ना, तो बारात का वेट कर रहे थे। ये मेरा बेटा है, घूम घाम गुस्सा हो गया था, ये गुस्सा होकर बैठ गया तो मैंने अपने पास बैठा लिया था। ये पकौड़े खा रहे थे, नाश्ता में पकौड़े ले आए थे इनके डैडी। तो ये दोनों बेटे मेरे पकौड़े खाने बैठ गए थे, पकौड़े खा रहे थे। और ये यहाँ का व्यू है, मतलब खाना स्टार्ट हो गया था। जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ मेरे हस्बैंड बोले ऐसा करो तुम लोग नाश्ता कर लो। तो हम नाश्ता करने लगे। तो ये पहले सबसे पहले मीठे से स्टार्टिंग करी थी हमने, गुलाब जामुन, फिर हमने लिए दही बड़े, और उसके बाद मेरा बेटा चाउमीन। बस इसको, तन्मय को तो बस चाउमीन ही पसंद है, ऑल टाइम चाउमीन ही खाता है। किसी भी शादी में जाता है इसको बस चाउमीन चाउमीन ही दे दो, सबसे पहले चाउमीन की ही कहता है। और ये देखो ये सारे कपड़े इसने गंदे कर लिए, दही बड़े खा के सारे कपड़े इसने गंदे कर लिए, माउथ हैंड सब। फिर मैं ले आई थी रसमलाई, मैंने रसमलाई खाई। फिर बाद में खाई हमने आइसक्रीम, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसकी फेवरेट है। तो इसके लिए मैं आइसक्रीम ले आई थी कि बेटा तुम आइसक्रीम खा लो। और बाकी के सब लोग, नाश्ता स्टार्ट हो गया था, कर रहे थे सब लोग, नाश्ते में लगे हुए थे। ये गोलगप्पे थे, मैं थोड़ा गोलगप्पे खाने चली गई थी, ज़्यादा नहीं खाए मैंने, 1-2 ही गोलगप्पे खाए थे बस। ये मेरे हस्बैंड ने ये पाव भाजी खा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी सी पाव भाजी खाई, फिर ये चले गए थे। ये मैं आलू टिक्की खा रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए आलू टिक्की ले आए थे क्योंकि मुझे आलू टिक्की बहुत अच्छी लगती है। उनको पता है कि मुझे आलू टिक्की पसंद है तो मेरे लिए आलू टिक्की ले आए थे। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो मैं तो नहीं ला सकती थी, पॉसिबल नहीं था। ये चीला था तो ये चीला खा रहे थे, मैंने भी थोड़ा सा इनके साथ खा लिया। ये मेरा बेटा था, ये भी लगा हुआ था पाव भाजी में, इसको पाव भाजी पसंद है तो ये पाव भाजी खाने लगा।
और देखो कैसे कूड़ा कर देते हैं लोग, मतलब इतनी गंदगी फैलाते हैं। मुझे बहुत गंदा लगा ये चीज़। बेचारे वहाँ कूड़ा साफ़ कर रहे थे, लगे हुए थे सफाई वाले, तो ये चीज़ सही नहीं है ना। फिर खाने का नंबर लग गया, हम थोड़ी देर रेस्ट किया हमने, फिर नाश्ता करने का, फिर खाना स्टार्ट हो चुका था। और फिर हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, आंधी जैसा मौसम हो रहा था। तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोले ऐसा करो खाना खा लेते हैं कि मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, थोड़ा बहुत खाना है, क्योंकि नाश्ता से हमारा पेट भर गया था। फिर हमने थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया, बस थोड़े से नेक राइस लिए थे, हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। तो थोड़ा सा ही मेरे हस्बैंड ने खाया, थोड़ा सा ही मैंने खाया। ये मेरी वो फ़ोटो खींचने लगे, बोले ला थोड़ी सी तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ। तो मैं फ्री हो चुकी थी खाना खाने के बाद। जस्ट हम फ्री होके, बस हवा बहुत तेज़ चल रही थी, आप देख रहे हो कैसे पेड़ हिल रहे हैं, काफ़ी तेज़ आंधी सी आ रही थी। तो हम लोग सोचे चलो खाना खा के फ्री हो जाते हैं। उसके बाद तो थोड़ा बस फ़ोटो वोटो खींचे हम लोगों ने, एक आध दो फ़ोटो वोटो कराए। फिर हम लोग वहाँ से, ये मेरा छोटा बेटा है ये भी फ्री हो गया था। मतलब हम सब लगभग फ्री हो ही चुके थे। मेरे दोनों बेटों ने भी खाना खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया था। हम लोग जस्ट फ्री हो चुके थे। अब हम मेरे हस्बैंड बोले चलो अब चलते हैं, क्योंकि आंधी का मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम हो रहा है। और फिर बच्चों का ना कल पेपर भी है, मतलब टेस्ट 10 के सिटी स्टार्ट हो गए, क्लास टेस्ट स्टार्ट हो गए। तो उनको जल्दी सोना भी था, क्योंकि 11:15 हो चुका था करीब। तो काफ़ी ज़्यादा लेट नाइट हो गया था, क्योंकि फिर हमें घर भी जाना था, कपड़े चेंज करने थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत थी। तो सोचा कि दिक्कत होती है ना बच्चों को, अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती तो बच्चे ना थोड़ी सुस्ती सी लगी रहती है बच्चों को। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि ऐसा करो, हम अपने ना हम चलते हैं घर और बच्चों को सुलाएंगे। तो फिर हम वहाँ से मैं इनसे कह रही थी चलो अब चलते हैं, चलो अब ज़्यादा फिर हवा चल रही है काफ़ी तेज़, फिर हमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम स्कूटी से गए हुए थे। तो स्कूटी से फिर हवा चलेगी तो दिक्कत होगी। दोनों बच्चे भी थे साथ में। शादी में अच्छा तो लग रहा था, शादी का माहौल, गेस्ट से काफ़ी लोग, गेस्टों से हम मिले जुले, क्योंकि ऐसा ना और ये दुल्हन का सामान था, ये दुल्हन का सामान था। दुल्हन का सामान भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वीडियो में, अच्छा लग रहा था, सब चीज़ अच्छी थी। मतलब जो हमारे रिलेटिव हैं उनकी जो शादी थी बेटी की, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सामान दिया था अपनी बेटी को। ये बेड वगैरह, सोफ़ा वगैरह सब कुछ सामान था, A to Z सामान दिया था उन्होंने पूरा। तो ये अच्छा लगा था सब कुछ देख करके। तो इसमें मैंने रिकॉर्ड किया है। एक बेटी को माँ बाप बहुत कुछ देते हैं, ये सब उनकी मतलब मेहनत होती है, लाइफ टाइम उन्होंने जो जमा किया होता है अपनी बेटी के लिए, वो कैसे कैसे करके जमा करते हैं, फिर उसके बाद वो अपने मतलब बेटी के लिए देते हैं जमा करके। मतलब बाकी में बहुत दिल से सैल्यूट है एक माँ बाप के लिए, कि अपनी बेटी को भी देते हैं, साथ में उसको सामान भी देते हैं। कितना मतलब बड़ा दिल होता है। ये मेरा बेटा था, ये स्टेज पे जाके ऊधम मचा रहा था, तो इन्होंने फिर रिकॉर्ड कर लिया इसको। स्टेज पे जा रहा था कि मैं फ़ोटो खिंचवाऊँगा, तो उन्होंने बोला जा चला जा, और शर्मा भी रहा था, शर्म भी लग रही थी इसको कि मैं कैसे जाऊँ। तो उन्होंने बोला चला जा, फ़ोटो खिंचवाना है तो तुझे। तो फिर ये फ़ोटो खींचने लगे, फिर आ गया, बैठा नहीं स्टेज पे, नहीं वो मतलब दुल्हन वाली सीट होती है उसमें बैठा नहीं, ये शर्मा रहा था, क्योंकि आगे से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ना, देख रहे थे, उसको शर्म लग रही थी। तो फिर इसने नहीं, और यहाँ डांस चल रहा था, काफ़ी सारे लोग थे डांस कर रहे थे, कुछ रिलेटिव थे, सब डांस में लगे हुए थे, मस्त अपना डीजे पे डांस वांस में लगे हुए थे, डांस कर रहे थे। काफ़ी लोग खा पी के बैठे हुए थे, कुछ लोग रेस्ट कर रहे थे, बारात आ चुकी थी, ये सब बारातियाँ थे, काफ़ी सारे बारात में लोग आ गए थे, तो बैठे हुए थे अपना, वो भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि दुल्हन का स्टेज टाइम होने वाली थी, लेकिन हमने स्टेज नहीं देखी। फिर हम चले गए थे, क्योंकि आंधी आने लगी थी, हमें जाना था दूर। तो हम स्कूटी से आए हुए थे, बच्चे थे फिर दोनों, मैं वहाँ गेट पे खड़ी हुई थी, मेन गेट पे, मैं इनका वेट कर रही थी कि ये आ जाएँ। तो ये थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे चारों तरफ। तो ये सब व्यू था, ये मेन गेट था, यहाँ से एंट्री थी, यहीं से निकलना था। तो ये बोले कि ना चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अच्छा तो लग रहा था। खैर रिश्तेदार थे, सब लोग बोले रे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ी देर रुक जाओ। पर हमें बच्चों के टेस्ट थे ना दूसरे दिन, तो हमें जल्दी जाना था। तो कल हमें बच्चों के टेस्ट थे, तो हमें फिर इतना वेट नहीं कर सकते ना। ये मेन गेट है, डेकोरेशन भी अच्छी थी मेन गेट की। मतलब मेन नहीं है ये, अंदर से मेन वाला नहीं है, ये अंदर वाला मेन था, जो अंदर एंट्री थी, लेकिन बाहर वाला अलग था। जो मेन वाला था वो तो अलग है, ये तो सिर्फ जो अंदर जाते हैं तो वो ये अंदर का था। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग, शादी के जाने से लेके खाना वगैरह खाने के बाद तक का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको मेरे सारे ब्लॉग मिलते रहेंगे। अगर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना सब्सक्राइब के साथ, तो आपके मेरी सारी वीडियो मिलती रहेंगी, क्योंकि बेल आइकन से ही नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। फिर हम लोग चल दिए थे।